हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। सबसे बाद में आया हूँ एग्जाम डेट आने के बाद, लेकिन बहुत कुछ दे करके जाऊं, ये कोशिश होती है मेरी हर वीडियो में। बच्चों, आज हम एक अपने आप से वादा करें कि हमने एक लक्ष्य बनाया था कि हम यूपीएसआई में सफल होकर के रहेंगे। जब हम कांस्टेबल में फेल हो गए थे, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो कांस्टेबल फेल होने के बाद यूपीएसआई को अपना लक्ष्य बना रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो लक्ष्य कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से याद है और कुछ बच्चे शायद उसको भूल गए हैं, और फिर वही निराशा, वही हताशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। जिस दिन एग्जाम दे करके आओगे, फिर यही पूछोगे कट ऑफ कितना जाएगा, मैं किनारे पर रहूंगा या मैं आ जाऊंगा। अगर इन सब से निजात पाना है तो आप पहले से तैयार हो, आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए, क्योंकि आप कांस्टेबल में फाइनल मेरिट से चूके हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और उस टाइम पे आपने खुद से वादा किया था कि अब दरोगा बनना है। बेटा, कहने से और ठानने से नहीं होता, ये करने से होता है। करना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना सीरियस है मुझे नहीं पता, पर पिछले कुछ बच्चों की मैं बातें आपको बताने वाला हूं। निश्चित तौर पर जो पहले बच्चे थे जो दरोगा बने हैं, वो दरोगा के इस नौकरी को जिए हैं तैयारी के दौरान। उन्होंने अपने आप को देखा है हर दिन कि भाई मैं इस बार बन करके रहूंगा, मैं वर्दी में खड़ा हूं, मैं यहां ड्यूटी दे रहा हूं। और हर समय उनके दिमाग में ये चला है जो उन्होंने जिसकी वजह से वो लगातार प्रेरित हुए हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। मैं आज वो सब कुछ आपको देने को, जो मैं पेड ला सकता था मैं ले आया। अब मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ और आपसे कमाना है या मुझे कोई और कोर्स सेल करना है, नहीं करना। बस बात इतनी करनी है कि अब आपके सिलेक्शन पे बात हो, इसके अलावा कोई दूसरी बात ही ना हो। सिलेक्शंस पिछली बार भी बहुत संख्या में दिए थे, सबसे ज्यादा दिए थे। मुझे लगता है कि इस बार हम एक और बहुत बड़ी संख्या को दरोगा बनाने वाले हैं। तो मेरे भाई, अभी आपको और उस सम्मान समारोह का इंतजार करना जिसमें हम आपको दरोगा बना करके बुलाएंगे। कि भाई, सम्मान समारोह उन सभी बच्चों का किया जाएगा जो दरोगा बनेंगे। पहले भी हुआ था, अब भी होगा, और उस दिन का इंतजार और एक मोटिवेशन सभी में होता है। मिनी मॉक की बात करूंगा इस वीडियो को आगे बढ़ते बढ़ते, चिंता मत करिए। ऑफिशियल एग्जाम डेट आ चुकी है 14 और 15 मार्च। आपको याद होगा कि यूपी कांस्टेबल का मैंने शॉर्ट्स बनाया था। हालांकि उससे पहले मैंने ये भी माना था कि शायद ये जनवरी फरवरी में नहीं हुआ तो फिर ये लेट जाएगा, लेकिन मुझे एक दो दिन बाद एक अपडेट मिल गई थी कि फरवरी में बोर्ड एग्जाम है। जनवरी में, लास्ट जनवरी का भी मांगा गया था भर्ती बोर्ड से, और भर्ती बोर्ड ने मांगा था, शासनादेश भेजा था शायद 27-28 जनवरी, जो भी सैटरडे संडे पढ़ेंगे उसमें भी। तो वहां कैंसिल हो गया था कि भाई जनवरी में नहीं होना एग्जाम। फरवरी में इसलिए नहीं होना था क्योंकि फरवरी में बोर्ड एग्जाम से, और वो करीब 10 मार्च तक चलेंगे। तो मैंने यही बोला था उस शॉर्ट में, 10-15 मार्च के बाद ही आपका यूपीएसआई का बनेगा एग्जाम, और वो बन गया 14 और 15। हमने पहले बोला था कि हम 30 दिन पहले आपको बता देंगे। इनका धन्यवाद है, भर्ती बोर्ड का हार्दिक धन्यवाद आपको करना चाहिए कि आपको कम से कम 100 दिन पहले बता दिया कि आपकी एग्जाम डेट ये है। इसका नुकसान भी है, इसका फायदा भी है। फायदा उन बच्चों को जो तैयार नहीं थे, जो ड्यूटी से छुट्टी लेने की सोच रहे थे, तब तैयारी करने की सोच रहे थे, उनके लिए वो छुट्टी ले सकते हैं आराम से। बहुत सारे बच्चे मेरे पास सेलेक्टेड कांस्टेबल में इसलिए आते थे कि सर हम कब से छुट्टियां ले लें अपनी, कब से लगा दें, कब है एग्जाम डेट। तो भाई, मैं उनको कहता था अभी कुछ भी निश्चितता नहीं है, लेकिन अब 100 दिन पहले आपको पता लग गया तो आप भी अपने मन की सी कर सकते हो। ठीक है? तो जो भी अपने आप को जान फूकना चाहता है तो अब फूक दे, वो समय आ गया है। आप बहुत सारे बच्चे भटकेंगे, मैं दिल्ली पुलिस दे लूं या मैं यूपीएसआई दे लूं, तो आप दीजिए दिल्ली पुलिस भी, कोई डाउट नहीं है कि भाई आप दिल्ली पुलिस, ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली पुलिस आपका अभी शुरू हो ही रहा है, आपने उसकी तैयारी की है तो आप उसको दोगे ही। तो भाई वो मेहनत से दीजिए, वही तैयारी यहाँ काम आ रही है। तो यहाँ हिंदी मूल विधि आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, बाकी तो सब ठीक ही है। तो इसलिए वो कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, उसमें कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है। यूपीएसआई में बात करता हूं कि हर दिन एक मॉक टेस्ट देना जरूरी है क्या?
बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि क्या सर अब जैसे 100 दिन बचे हैं तो हमें 101 मॉक टेस्ट दे देने चाहिए। भाई मैं तो ये नहीं मानता। अब मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि वीकली अगर आप ज्यादा देने के इच्छुक हैं तो वीकली आप 2 मॉक टेस्ट कर दीजिए, ये मोर देन सफिशियंट रहेगा। आप अपने रिवीजन में उस टाइम को लगाइए और मॉक दे करके ना खुद का, मैं आऊंगा उस बात पर भी, सेल्फ एनालिसिस जरूर करिए कि कमियां कहां रह गई हैं। मॉक दिए गए इतने नंबर आ गए, फिर मॉक दिए फिर इतने नंबर आ गए, और नंबरों से कोई मतलब नहीं, गलतियों से सीखने का कोई मतलब नहीं, तो उस मॉक का भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो आपका टाइम मैनेज करा रहा और कुछ भी नहीं करा रहा। टाइम मैनेजमेंट के अलावा फिर वो मॉक आपको कुछ भी फायदा करके नहीं जाएगा कि आप मॉक दे रहे हैं, नंबर देख रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइम मैनेजमेंट का भी है। 2 घंटे का पेपर, 160 प्रश्न है और 80 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं जो आपको परेशान करने वाले हैं वहां पर। भाई 80 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग जहां होगा वहां समय कम पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कितना समय किसको दें, इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है मेरे बच्चों कि भाई मॉक में टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये शायद इस 10 तारीख को आ जाएंगी ये बुक्स। ये मिनी मॉक टेस्ट, ऑफलाइन मिनी मॉक टेस्ट है, इसको और दूसरे तरीके से हम दे ही नहीं सकते थे आपको। तो ये हमने हर सब्जेक्ट की निकाली है कि जो बच्चे को, मैंने कल मॉक एनालिसिस कराया उसमें भी जिक्र किया था इसका, कि सिलेक्शन बूस्टर एक कॉम्बो निकाला है। इसमें हर किसी में 40-40 प्रैक्टिस सेट्स है सब्जेक्ट वाइज। बहुत सारे बच्चों को बहुत जरूरत होती है इसकी, आपको जरूरत नहीं है तो आप बिल्कुल इग्नोर कर दें इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। ये जो 40 प्रैक्टिस सेट्स है ना, ये मैथ्स के हैं। इसमें हमने टाइम लिमिट डाल दी कि 50 मिनट, और एक इसमें ओएमआर भी लगा दिया 50 क्वेश्चनों की, और वो इसी में फाड़े नहीं, इसी में से वहीं भर दें, जिससे आपका एक रिकॉर्ड भी रहेगा। बुक का फायदा यही होता है कि एक रिकॉर्ड होता है हमारे पास, टेस्ट करा फेंक दिया, टेस्ट करा फेंक दिया। इसमें हर मॉक टेस्ट की आपकी जो तरक्की है ना वो देखी जाएगी कि आप हर दिन कितना कितना बढ़ रहे हैं। तो ये मिनी मॉक 50 मिनट, जब भी आपके पास वक्त है तो मैथ्स का मिनी मॉक लगा दीजिए। आपके पास रीजनिंग का वक्त है 40 मिनट करने का, आपकी एकाग्रता 40 मिनट आपको अलाउ करती है, तो 40 मिनट में रीजनिंग का मॉक लगा दीजिए। और 40 मिनट से ज्यादा समय मत देना। आपको लगे कि 40 में मैं 35 ही कर पाया हूं, अभी 5 को और देख लेता हूं, फिर आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि 40 मिनट पे एंड कर दूंगा चाहे जितने भी नंबर आए, तभी तो अगले मॉक में अच्छे नंबर, तभी तो अगले मॉक में हम चिंतित रहेंगे ना बच्चों। गलती हम क्या करते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। हम जब घर पे टेस्ट दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मुझे पता लग गया मैं थोड़ा कम कर पा रहा हूं, कोई नहीं मैं करूंगा। स्ट्रिक्टली फॉलो करो भाई इसको, कि अगर टाइम खत्म, 40 मिनट खत्म, तो चाहे 36 पे रुक जाऊं, 4 क्वेश्चन नहीं पढ़े कोई बात नहीं, 36 में से कितने कर पाए देखूंगा। यही तो सुधारना है मेरे को, और हमने इसको क्रम में बनाया है बहुत बढ़िया तरीके से। आप जो है हर मॉक टेस्ट में ये देखना अपने आप को कि भाई मैं पिछले से बढ़ा हूं या नहीं बढ़ा हूं, ये आपको देखना है। वो हो सकता है किसी का लेवल थोड़ा हार्ड हो, किसी का लेवल थोड़ा आसान हो, वो थोड़ा सा अप डाउन करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। 40-40 प्रैक्टिस सेट्स हैं सबके। ये 15 मिनट का हिंदी को 15 मिनट की आदत होनी चाहिए आपको करने की। पता है इससे फायदा क्या होता है, कि जब हम एग्जाम में 2 घंटे के में बैठेंगे तो हमें रीजनिंग को 40 मिनट में करने की एक आदत होगी। तो आपको यह पता लग जाता है कि हर क्वेश्चन पे 40 मिनट अगर लगाने रीजनिंग में, तो हर क्वेश्चन पे मुझे कितना समय देना चाहिए, एक आदत में आ जाएगा जब इतने कर लोगे आप। तो जब आप फुल मॉक में, आप ये संडे वाले मॉक में भी आजमा लेना, जब आप किसी क्वेश्चन में ज्यादा समय ले रहे होगे ना, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि यार मैं ज्यादा ले रहा हूं, और फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ जाओगे। इसको बाद में देखेंगे। समय कब पड़ता है, वो तब पड़ता है जब हमें पता ही